नमस्कार, मेरठ एक्सप्रेस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। कहते हैं कि मेरठ क्रांति की धरती है और मेरठ से अगर कोई क्रांति होती है, किसी भी चीज़ का आगाज़ होता है तो वो पूरी दुनिया में अपना असर डालता है। ऐसा ही एक फैशन शो मेरठ में होने जा रहा है और मेरठ में जब ये फैशन शो हो रहा है तो यहाँ पर उन तमाम लोगों का भी आना होगा जो मेरठ का नाम रोशन करना चाहते हैं। इस वक्त मेरठ के ही रहने वाले जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वो माई एफएम में आरजे हैं, जयपुर में बतौर एंकर भी अपनी भूमिकाएं दे रहे हैं, लेकिन आज इस फैशन शो में बतौर चीफ गेस्ट यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी एनर्जी लाजवाब है। तो मेरठ में ऐसे ऐसे एंकर से मुलाकात होती है जो बहुत एनर्जेटिक हैं और मेरठ की खबरें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो पहले आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बहुत शुक्रिया। मोहित जी, साधुवाद है मोहित जी को कि आप तारीफ़ कर रहे हैं मेरी। सबसे पहला सवाल मोहित जी, आप बतौर एंकर बतौर आरजे लगातार भूमिकाएं निभा रहे हैं। एक आरजे के तरीके से, जिस तरीके से आप आरजे पर लोगों से बात करते हैं ना, उसी तरीके से ज़रा इस फैशन शो के बारे में कुछ बता दीजिए। मैं माई एफएम में काम करता हूँ, तो 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ आरजे मोहित। और अभी जिस शो में हूँ उस शो में बहुत सारी कन्याएं जो कि भी रैंप वॉक करेंगी, दिखाएंगी कि जयपुर का टैलेंट भी कितना गजब होता है। लेकिन मेरठ के टैलेंट से जब मुकाबला होता है तो मेरठ का भी टैलेंट कम नहीं है। मैं जयपुर में जब काम करता हूं तो मुझे लगता है कि जयपुर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, लेकिन अब जब मुझे रॉबिन छाबड़ा जी ने बुलाया है उस शो में जहां बहुत सारी मॉडल वॉक करने वाली हैं, तो लग रहा है कि अब मेरठ भी धीरे धीरे तैयार हो रहा है उन सभी शोज़ के लिए जो शायद हिंदुस्तान देखेगा और जानेगा कि अब मेरठ भी कहीं पीछे नहीं रहा है। वाकई में थोड़ी देर तक तो मुझे भी यही लग रहा था कि मैं रेडियो सुन रहा हूँ। मोहित जी, नए नए बच्चे यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, रैंप वॉक करने वाले हैं, क्या आपकी तरफ से उनके लिए मैसेज रहने वाला है? किस तरीके से इंडस्ट्री में अपने आप को आगे बढ़ाएं? वो रहें जो वो हैं, नेचुरल। भगवान ने हमें जैसे बनाया है हम वैसे रहें तो मज़ेदार है। क्योंकि हम क्या होता है कि हम किसी की तरह बनना चाहते हैं, किसी की तरह बोलना चाहते हैं, किसी की तरह दिखना चाहते हैं, लेकिन भगवान ने सबको एक खूबसूरती के साथ रचा है। वो चीज़ हम अपनी खो देते हैं, तो वो चीज़ बरकरार रखें। जो चीज़ भगवान ने आपको दी है उसे और पॉलिश करें और जब रैंप पर वॉक करें तो इस कॉन्फिडेंस के साथ वॉक करें कि आप भगवान की सबसे अच्छी रचना है। मोहित जी, आप मेरठ के ही रहने वाले हैं। मेरठ से आप जयपुर गए, कितने साल हो गए यहाँ से गए हुए? मैं पहले 2008 में निकल गया था। 2008 में मैं जोधपुर रहा, फिर मैं 2 साल दुबई रहा, फिर 2011 से मैं जयपुर में हूँ। लगातार बाहर ही रहता हूँ, कभी मुंबई। मेरी वेब सीरीज़ भी है ZEE5 पर, लव टेस्टिंग के नाम से। और पिछले वर्ष मैंने एन टीवी का शो किया है दूसरी माँ। तो एक्टिंग, एंकरिंग, रेडियो जॉकिंग सब कुछ चलता रहता है साथ ही साथ। लेकिन मेरठ में मैं चाहता हूँ कि जिस चीज़ के लिए हम दूसरे देश चले गए, यानी कि दूसरे शहर चले गए, वो कई सारे बच्चों को अब जाना ना पड़े। वो इंडस्ट्री यहाँ पर डेवलप होनी चाहिए। भले ही फिल्म्स की बात हो, भले ही रेडियो की बात हो, भले ही इवेंट्स की बात हो, यहाँ के इवेंट्स को पूरा वर्ल्ड देखे कि यार मेरठ में ऐसा हो सकता है। अब मेरठ तैयार है। अगर रॉबिन छाबड़ा जैसे लोग हैं जो ऐसे ऐसे शो करा रहे हैं, ऐसे और भी लोगों की ज़रूरत है जो ऐसे ऐसे शो कराएं। अमोज जी, हरफन मौलाए, फिर तो आप फिल्में भी बना रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, आप आरजे की भूमिका भी निभा रहे हैं, बतौर एंकर भी काम कर रहे हैं। तो ये क्वालिटी मुझे लगता है सभी में होती है, लेकिन लोग उसे पॉलिश नहीं कर पाते शायद। भगवान हमें बहुत कुछ देता है, हम कई सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। हो सकता है कि कोई एक अच्छा एंकर एक अच्छा कवि भी रहा हो सकता है कि कोई एक अच्छा एंकर एक पेंटर भी रहा हो, लेकिन क्या होता है ना कि जब इंसान पैसे कमाने चलता है तो वो एक ही चीज़ को पकड़ लेता है, क्योंकि उससे उसकी रोज़ी रोटी जुड़ी होती है। बहुत कम होता है कि हमारे साथ जो इतनी सारी चीज़ें भगवान ने दी हैं, हम उन्हें थोड़ा थोड़ा वक्त देकर उनको भी गार्निश करते रहें। तो इसके लिए मैं भगवान को बहुत बहुत शुक्रिया देता हूँ कि मेरे को जो जो चीज़ें दी वो सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। मैंने कोई भी चीज़ अपने अंदर से मरने नहीं दी, और आपको भी मरने नहीं देना चाहिए। होता क्या है कि हम एक ही रेस में भाग रहे होते हैं कि अगर मुझे एक काम करना है तो एक ही काम करना है। उन चीज़ों को भी वक्त दीजिए, क्योंकि वो भगवान ने आपको दी हैं, तो आप बहुत किस्मत वाले हैं। एक आखिरी सवाल, मेरठ एक्सप्रेस टीवी के दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मेरठ एक्सप्रेस टीवी के दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा, जो लोग मीडिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए, एक्टिंग में या किसी भी आर्ट फील्ड में, तो कोशिश करें कि इस शहर को डेवलप करें। और वो सारे लोग जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं आपके इस टीवी के माध्यम से, किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं, कुछ ऐसे लोग
जो चाहते हैं कि हमारे जयपुर का यूथ मेरठ का यूथ मेरठ में रहकर कमाल दिखाए, तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट बरकरार रखें या बनाएं, जिससे यहाँ का जो टैलेंट है वो बाहर ना जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया मोहित जी। तो मोहित जी मेरे साथ थे, हरफन मौला व्यक्ति हैं, आरजे की भूमिका जब निभा रहे हैं। तो जब हमने सुना, तो जब उन्होंने आरजे के रूप में बोला, तो उन्होंने बताया कि ये फैशन शो किस तरीके से मेरठ के लिए क्रांतिकारी होने जा रहा है। वाकई मेरठ क्रांति की धरती है, और जब यहाँ से क्रांति होगी किसी भी चीज़ की, तो क्रांति दूर तक अपनी आवाज़ पहुँचाएगी। अपने सहयोगी ऋषभ शर्मा के साथ में नकुल चतुर्वेदी, टीम मेरठ एक्सप्रेस टीवी।